डाउट पर। सिंपल सी बात है ना, चैनल पे आएंगे तभी पता पड़ेगा, तो बताने की क्या जरूरत है, लेकिन रिवाज है चलाते आ रहा है, अपन भी चला लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ी चीज, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, PHYSICS, फिजिक्स। इसने सबकी नजरों में अलग पहचान बना रखी है अपनी। खासकर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है फिजिक्स ने। बात आगे रुक जाती है फिजिक्स पे। कहते हैं कि हमने अच्छे से थ्योरी पढ़ी, सर ने जो नोट्स लिखवाए थे वो भी पढ़ ली, सब चीजें हो गई, डेरिवेशन देख लिया, लेकिन जब भी क्वेश्चन करने बैठते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं होता। एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन बाद में से पता चलता है कि हमने तो पता नहीं कितने ही एक्सरसाइज निकाल लिए एक क्वेश्चन के बाद में, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते फिर। तो ये प्रॉब्लम आती है 90 से 95% स्टूडेंट्स के साथ में फिजिक्स में। ये बायोलॉजी वालों के लिए नहीं, मैथ में भी कईयों को परेशान करती रहती है फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स में ऐसा परेशान करने वाला कुछ नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं फिर फिजिक्स। फिजिक्स को क्या लिखते हैं, स्पेलिंग लिख लेते हैं ना पहले। फिजिक्स, फिजिक्स नाम में होती है, इसमें तीन चीज आते हैं फिजिक्स में। सबसे पहला आता है, एक रायता होता है जिसे थ्योरी नाम का रायता होता है। फिर आता है एक डेरिवेशन जो इस रायते को फैलाता है। और फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स, जिससे इस फैले हुए रायते की गंदगी दिखती है कि अपन ने कितना फैला दिया रायता, दिखता है, फिर वो उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स। ये तीन चीजें करनी होती हैं फिजिक्स में, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 12th तक पढ़ते आते हैं फिजिक्स, पढ़ते नहीं है एक्चुअली में, वो रटते हैं फिजिक्स। अरे फिजिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसमें रटने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपन रटते आते हैं किसको, डेरिवेशन को। वो डेरिवेशन रट रखा है अपन ने, तो यहाँ पे डेरिवेशन पे तो लगभग सबने रट लेते हैं। ये मैं 12th तक की बात कर रहा हूँ, 12th तक वो डेरिवेशन रट लेते हैं। फिर 12th जैसे ही खत्म होगी, बोर्ड में आगे 80 90 95% मार्क्स आराम से आ जाता है, रट रट आगे उसमें पता होता है कि ऐसे डेरिवेशन आने वाले हैं। फिर बात करते हैं जैसे 12th से ऊपर जाते हैं अपन, नीट मेंस वगैरह की तैयारी करने बैठते हैं, तब क्या होता है कि अपन डेरिवेशन उस टाइम पे भूल जाते हैं। फिर अपन देखते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, काम खत्म। लेकिन फॉर्मूला याद करने तक का अपना काम होता है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो काम नहीं आता। तो अप्लाई करना कहां से सीखोगे, जब आप डेरिवेशन में घुसोगे। तो डेरिवेशन कब आएगा, जब फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला कब आएगा, जब डेरिवेशन आएगा, ये दोनों चीज होती है। फिर इसमें एक आती है मेन चीज, थ्योरी। मैं अभी प्लस का सिंबल एक ऐड कर रहा हूँ, वो बताएंगे क्यों करना है। थ्योरी, थ्योरी क्या कहती है कि मुझे पढ़ना होता है थ्योरी को, कि मुझे जितना पढ़ोगे उतना ही ठीक रहेगा। अब थ्योरी क्या होती है, जनरली नोट्स में थ्योरी इंक्लूड नहीं करते हैं टीचर्स, क्योंकि थ्योरी इतनी ज्यादा होती है कि वो लिखवाने बैठ जाए तो कोर्स कंप्लीट नहीं होता कभी। तो थ्योरी में कुछ नहीं होता, जो बुक्स वगैरह में लिखी होती है, अपने स्टडी मटेरियल्स वगैरह होते हैं, उसमें थ्योरी मिलती है, जो कि अपने को खुद से पढ़नी होती है, टीचर्स के लिखवाने के अलावा। टीचर्स ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशन की थ्योरी लिखवा देते हैं, उसके अलावा थ्योरी बहुत कम लिखवाते हैं। तो थ्योरी वही होती है जो डेरिवेशन के अलावा अपन पढ़ रहे हैं, वो होती है थ्योरी। अब थ्योरी, सबसे पहले अपने को थ्योरी इंप्रूव करना है, फिर थ्योरी के बाद डेरिवेशन। अब इन दोनों में मिला के पता चलता है न्यूमेरिकल्स में कि अपन ने कितने न्यूमेरिकल बन रहे हैं, तो अपने पढ़े हुए का पता चलता है औकात का, कि अपन ने इतना पढ़ा, पता चला पढ़ा। थ्योरी करने से क्या होता है, आप जितनी बढ़िया आपकी थ्योरी होगी, आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड उतनी ही मैक्सिमम होगी। स्पीड, थ्योरी पे कमांड होने से आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, डेरिवेशंस पे कमांड होने से आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस का लेवल काफी इंक्रीज कर सकते हैं जब आपकी डेरिवेशन माइंड में क्लियर हो। और इन दोनों को मिलाने के बाद बनते हैं प्रॉब्लम्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स के रूप में वो प्रॉब्लम्स अपने को दिखती हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी, फिर डेरिवेशन, और ये तो अपनी प्रैक्टिस करनी होती है न्यूमेरिकल्स में। तो इन सबको मिला के फिजिक्स होता है कंप्लीट। तो आपको पता चला पढ़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए अपना। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस थ्योरी का डेरिवेशन देखेंगे। अब इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल करने बैठेंगे। ऐसे नहीं डेरिवेशन रट लिया, फॉर्मूला रट लिया तो काम हो गया। अब जनरली बात क्या करता है, फिजिक्स होता है एक फील करने वाली चीज। फील, इसमें फील होता है चीजें। ऐसे नहीं आप रट रहे हैं हर चीजों को, कंसेप्ट लगा के सोल्व कर रहे हैं। कंसेप्ट मतलब ऐसे नहीं फॉर्मूले लगा के सोल्व कर रहे हैं चीजों को। मैं ऐसे कह दूं आपको कि आप सामने की तरफ दौड़ रहे हो, आप सामने की तरफ दौड़ रहे हो और बारिश तो ऊपर से आनी होती है, नीचे से तो बारिश आती नहीं कभी। तो आप जब सामने की तरफ दौड़ रहे हो तो आपको बारिश से बचने के लिए छाता किस डायरेक्शन में खोलना होगा, कुछ ऐसे खोलना होगा। जब आप सामने भाग रहे होते तो ऐसा तो है नहीं पीछे खोलोगे, अब कुछ ऐसे तिरछा करके एंगल पे खोलेंगे कुछ ऐसे। वही चीज ये पूछता है। वो क्या कहता है फिजिक्स में, क्या कह देते हैं, क्वेश्चन बनाने वाला कह देता है कि उसमें बोलता है कि एक दुर्गा है कोई, मतलब लड़की, वो जा रही है इधर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, वो दौड़ रही है कुछ भी v मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ रही है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में लड़की है। और बता रहे हैं बारिश ऐसे हो रही है, बारिश तो ऐसे होती है, उसमें बताने की क्या जरूरत होती है। ऊर्ध्वाधर से ऊपर ऐसे बोलता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड वो बारिश की डायरेक्शन बताता है। कुछ भी स्पीड मान लो XYZ x मीटर पर सेकंड की स्पीड से बारिश हो रही है। फिर पूछता है कि इस लड़की दुर्गा को, मतलब लड़की को कितने एंगल पे छाता खोलना होगा, किस डायरेक्शन में छाता खोले ताकि इससे बारिश की बूंदों से बच सके। तो छाता कुछ इसे ऐसे ही खोलना होगा, ऐसे खोलेगी तभी तो बारिश की बूंदों से बच जाएगी। लेकिन अपने पास फुर्सत कहाँ होती है ये सब सोचने की। पहले तो इस लड़की को इमेजिन कर रहे होते हैं वहां पे, छाते को, बारिश को, डायरेक्शन को नहीं देखता, सब लड़की पे कंसंट्रेट कर रहे हैं लड़की कैसी होगी। फिर टाइम मिल गया तो क्वेश्चन को जब इमेजिन से बाहर हो गया सबके में, जब अपन इमेजिन कर चुके हाँ भाई अब ये औकात से बाहर नहीं समझ आ रहा, तब जाके क्वेश्चन पे आता है। फिर तो ये भी देख लिया करो, इसी पे कंसंट्रेट करें, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर लिया करो। ये पूछता है और इसमें पता है वो एंगल कैसे देगा कि आपको ऊर्ध्वाधर से 180 डिग्री पे, ऐसे बोलता है वो, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल से 180 डिग्री पे, यानी कि कुछ ऐसा एंगल हो गया। वर्टिकल से 120 डिग्री यानी कुछ ऐसा एंगल हो गया। सॉरी, वर्टिकल से बता रहा है ऐसे, ये 180 हो गया, वर्टिकल से 120, ये कुछ 120 करके हो गया ऐसे। इतने एंगल पे, फिर बोलेगा 60 के एंगल पे, फिर बोलेगा 30 के एंगल पे, ऐसे बोलता रहेगा वो आपको। तो आप क्या सोचोगे कि अरे ये सब ऑप्शन तो पता चलने से गलत है, उस लड़की को ऐसे छाता नीचे करके जाएगी क्या वो बारिश से बचने के लिए, उसे कुछ ऐसे करके जाना होगा ना। तो वो चीज सोचने की बात है। एक ऑप्शन मैच होता है उसमें से, एक ऑप्शन मैच होता है उनमें से, लेकिन अपन तो इसी पे कंसंट्रेट कर रखे होते हैं, तो काम कैसे चलेगा फिर ऐसे। तो फिजिक्स क्या होता है, फील करने की चीज है, फील करके अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अपन ऐसे चीजों को महसूस भी कर सकते हैं। जैसे एक उसमें क्वेश्चन देता है, न्यूटन में चले जाओ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसमें क्वेश्चन देगा ऐसे कि एक बुलेट जा रही है, इतनी बुलेट की स्पीड काफी अच्छी खासी होती है, इतनी स्पीड से बुलेट जा रही है, वो अपनी एनर्जी का कितना परसेंट लॉस कर देगी यदि वो कागज के पन्ने से जा रही है। तो उसमें लिख देते हैं 20%, 30%, 40%, 90% तक लॉस कर दी। अरे कागज से ही तो गुजर रही है, वो कितना 1-2% लूज कर देगी उसने। ऐसा तो है नहीं कि गोली कागज से गई और वापस टकरा के चली गई है। कोई न्यूक्लियस का है रदरफोर्ड मॉडल थोड़ी हो रहा है, वहां पे गोली है, वो देखते नहीं सामने को, वो पार जाती है ना। तो वो इतनी स्पीड से जा रही है तो कागज का लगा देंगे बीच में 2 mm मोटाई का, 3 mm मोटाई का, तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा उस पर ज्यादा। तो ऐसे फर्क अपन क्वेश्चन में सोचकर कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी बता देते हैं 90% कम हो गई, घंटा कम हो जाएगी, 3 mm के टुकड़े से उसकी 90% एनर्जी कम हो सकती है क्या। नेचुरल चीज है, सोच लेते हैं। लेकिन अपन तो सोचते ना, अपन तो सोचते उसने हेड शॉट दिया होगा शायद उसके। तो ये सब चीजें नहीं करनी होती है, अपने को सोचना होता है। इमेजिन करके फिजिक्स काफी अच्छी हो जाती है फील करने के बाद। तो चीजों को फील करना सीखो, तो इससे थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स बनने लग जाते हैं, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, फिजिक्स इंप्रूव होगी। फिर बात आती है एनसीईआरटी नाम की दुविधा की, एनसीईआरटी। अब ये पता नहीं एनसीईआरटी किस प्लेनेट के इंसान ने लिख रखी थी, जहाँ पे इसको खुद को पता नहीं ना मैंने क्या लिख दिया, वहीं पे इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इतनी टफ लैंग्वेज बना रखी है, मानते हैं टफ है लैंग्वेज, लेकिन ये आप कोचिंग में जाते हो, अपने स्कूल वगैरह में जाते हो, कहीं पे भी पढ़ने के लिए, तो वहां पे कीर्तन करने तो जाते नहीं है, वहां पे ये सभी पढ़ाते हैं, इस एनसीईआरटी को ही समझा रहे होते हैं टीचर। तो वो समझने के बाद ही वो काम होता है अपना थ्योरी पढ़ने का उसमें।
तो आप हो सके इतनी एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी कम समझ में आ रही है तो न्यूमेरिकल्स तो जरूर कर लो। न्यूमेरिकल्स तो एनसीईआरटी के पेल दो। उसमें क्या होता है, लैंग्वेज हार्ड होती है, क्वेश्चन इजी होते हैं, तो लैंग्वेज समझ में आएगी, दिमाग के पुर्जे खुलेंगे, बढ़िया आपसे नॉलेज होगी क्वेश्चन करने से। इसके थ्योरी के पार्ट पढ़ लिया करो। एनसीईआरटी के थ्योरी के पार्ट के साथ साथ में इसमें कुछ कॉलम भी बना के काम की बात लिख रखी होती है, वो ऐसे उसको सजाने के लिए नहीं लिख दिया किताब को। आइंस्टीन का डायग्राम देके उसके नीचे कुछ लिखा होता है उसने, उसकी जीवनी के अलावा, तो वो चीजें पढ़ लिया करो। ऐसे नहीं उसकी जीवनी रट रहे हैं, वो नहीं, साइड में कॉलम्स में लिख रखे होते हैं, उसमें काफी बढ़िया बढ़िया चीजें। ज्यादा नहीं तो आप लास्ट का जो इसका सारांश निकलता है, क्या मोरल निकल रहा है पूरे चैप्टर का, वो भी वो एक जगह लिख के रखते हैं, वो पढ़ लिया करो। पूरी किताब नहीं पढ़ पा रहे था। न्यूमेरिकल्स तो करनी है। वैसे इनके न्यूमेरिकल्स अपने स्टडी मटेरियल वगैरह में मिल जाते हैं अपने को ज्यादातर, लेकिन एनसीईआरटी की लैंग्वेज में एनसीईआरटी में मिलते हैं, तो एनसीईआरटी में ये जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस तरह से अपन फिजिक्स करते रहेंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, रटते रहते हैं अपन, ये चीजें करते रहते हैं। ऐसे ही करते रहेंगे तो घिसी-पिटी वही जिंदगी, क्या ही मतलब निकलेगा फिर है। तो आज बता रहे हैं कि, तो बताया ऐसे कर सकता है तो फिजिक्स इंप्रूव होगी, बाकी तो फिर आप देखते रहो। तो समझ में आया होगा कुछ, आपको नहीं आया तो भी आ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू।